लड़ना करना बहुत आसान है, लेकिन चुनाव लड़ने के लिए एक एक परिवार को आपको समझना पड़ेगा, उसकी मेंटालिटी क्या है, वो क्या सोच रहा है, आपको क्यों वोट देगा। हम अपनी बातों को क्यों हमको वोट देगा वो बताइए, पूछेगा ना हम आपको वोट क्यों दें, तो कहीं दे रहे हैं, किसी को दे रहे हैं, बसपा को दे रहे हैं, सपा को दे रहे हैं, बीजेपी को दे रहे हैं, हमको वोट क्यों देगा। तो हमको अपनी बात को उसको रखना है, उसकी शिक्षा के बारे में बात करनी है, स्वास्थ्य के बारे में बात करना है, उसके बच्चों के भविष्य के बारे में बात करना है, बिजली की बात करनी है, पानी की बात करनी है, सड़क की बात करनी है। हम किसी जात विशेष राजनीतिक धर्म से नहीं लेना देना है, हमको अपना कुछ पार्टी का जो अभी हम बहुत कुछ नहीं जानते एजेंडा क्या है, हमको किन देश पे काम करना है, स्वास्थ्य हो गई, शिक्षा हो गया, बेरोजगारी हो गई, इन तमाम चीज़ों को लेके हमको जैसे अभी लिस्ट बनाने की बात हो रही है, एक बूथ 11 यूथ कम से कम होना चाहिए, कोई चुनाव जीतने के लिए कम से कम एक बूथ पे हमारा 11 यूथ होना चाहिए, क्योंकि सारी लड़ाई वही होती है बूथ पे ही। तो लोग देखते हैं कितने लोग बूथ पे हैं, क्योंकि आप देखते हैं सारी बात सकते हुए आप समय निकालिए, निश्चित समय लोगों के बीच जाइए। जैसे होता है कुछ लोग बाहर रहते हैं, उनका नंबर नोट करिए, क्योंकि जो परिवार का जो होता है मुखिया होता है, उनकी जो आगे जहाँ से आगे वही दूरी होता है, अगर उससे आप महीने में एक बार बात कर लीजिए, क्योंकि 20-22 गाँव में लोगों को टच करना बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन आपके पास समय होना चाहिए। राजनीति जो है 24 घंटे का पेशा है, इसमें 1-2 घंटे आप अभी सर रामा सर से पूछिए 24 घंटे में कहाँ से फोन आ गया, सोए हम 2 बजे रात में फोन आ गया, वहाँ बाहर हो गई, उनको जाना होगा। इसलिए साथियों हम बहुत कुछ नहीं बताया, हमको गाना है उनका दाम क्या नहीं, ऐसा नहीं कुछ है, लेकिन आप लोग जितने लोग चुनाव लड़ रहे हैं उनके लिए विशेष आग्रह है, सुबह 2 घंटे का टाइम निकलना, ऐसा नहीं है आप कोई फला जाते हैं फला, ऐसा नहीं, क्योंकि आप उनको सम्मान देंगे तो आपको सम्मान मिलेगा, ऐसा नहीं है। आप अभी कोई बहुत जानवर होता है, कुत्ता सबसे घटिया माना जाता है, लेकिन अगर उसको आप प्रेम से बुलाएं तो आ जाएगा आपके पास। इसलिए चुनाव लड़ने के लिए एकदम लचीला होता है, जिससे नहीं हमसे वोट नहीं मिलना है, किस धर्म में हम वो जो करने दीजिए, हम अपनी बात हम कैसे मोटिवेट कर पाएंगे। जहाँ शिक्षा की बात हो, जहाँ देखिए शिक्षा चल रहा है वहाँ शिक्षा की बात कीजिए, जहाँ जो समस्या है उसकी बात कीजिए। देखिए आदमी किस तरह से मोटिवेट होता है, क्योंकि डॉक्टर होता है एक प्रकार की दवा सबको देगा, टाइफाइड में दवा देगा, कैंसर थोड़ी काम करेगा, जो जहाँ जरूरत उस हिसाब से आप बात करिए, हमको लगता है हमको सफलता मिलेगी। आने वाले समय में चंद्रशेखर भाई साहब का सबसे अच्छा मोटो ये है कि हमको सामान्य जातियों को नहीं जोड़ना है, जो हमारे सबसे बड़े चाहे सामूहिक माने चाहे करना नहीं चाहते हैं, इसलिए हमको सबसे अच्छा जो लगा हमने चंद्रशेखर भाई को सबसे अच्छा हमें ये लगा, उन्होंने जो सारी लड़ाइयाँ बाहर की लड़ी तमाम हमारे लोगों ने लड़ा, लेकिन एक चीज़ जो सबसे अलग अच्छा लगता है उन्होंने कहा मेरे को नहीं लेंगे, क्योंकि हम 85% हैं। अरे हमारी इतनी हैसियत नहीं है 85% एक दिन पाएंगे, वो ऐसा कुछ नहीं है। हम अपने साथियों को ही जो है, अपने लोग को हम नहीं जो है सम्मान देना चाहते, सच्चाई जो है थोड़ा सा हम जानने लगे तो हमारा छोटा भाई उसे मिलना है छोड़ देंगे, उसे बातें नहीं करेंगे, जो दूरिया हो जाए तो तीसरा हमारे बीच में आ जाता है। तो हमको जनरेशन गैप कहीं नहीं छोड़ना है, जनरेशन गैप कहीं नहीं छोड़ना, हमको सबसे बात करनी है। जैसे अभी एक भैया कह रहे थे ना कि भाई आपकी बीजेपी की सेकेंड पार्टी है, बीजेपी का ही सेकेंड प्रोपेगेंडा बनाया जा रहा है, बीजेपी सपा लोग कहेंगे क्यों नहीं कहेंगे भैया, उनको तो देख रहे हैं कोई आगे बढ़ा उसको कैसे कार पर खींचे, उनको खींचना है, इससे हमको सफल करना है। अगर कोई कहता है भैया से गाइडलाइन कैसे हमको बताना है सेकेंड पार्टी नहीं है, हम ही आपके लिए हैं। कांसीराम जी ने जो है बाबा साहब ने पार्टी बनाया, उसके बाद कांसीराम जी ने बनाया, तो फिर आवश्यकता क्यों पड़ी, समय जो आवश्यकता की जरूरी होती है, इसलिए जैसे समय बदलेगा उसे